दोस्तों, आपका एसएनएस में स्वागत है। इंडियन मार्केट में बुल रन आ चुका है। एफआईज यानी विदेशी इन्वेस्टर भारत से अपना पैसा निकालकर चाइना और अन्य देशों में जा रहे हैं। क्या ग्लोबल इवेंट्स, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, हिजबुल्लाह वॉर और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कारण भारत के शेयर मार्केट का बुरा हाल हो रहा है? भारत से जो हॉट मनी निकला है, सोर्सेज बता रहे हैं कि 1.10 लाख करोड़ या 1.15 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है। हमारा देशी निवेशक डीआईज यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने काफ़ी संभाला है। म्यूचुअल डाटा फंड बता रहा है कि एवरी मंथ अराउंड 25,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। हमारे 17 करोड़ डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने मार्केट संभाल रखा है और अब वह घबराया हुआ है। चाइना का स्टिमुलस लोग उसके ऊपर देख रहे हैं। चाइना का स्टिमुलस लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर का है। इस पर चाइना में 4 से 9 नवंबर को मीटिंग होने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को पता नहीं लग रहा है कि कौन यूएसए का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मार्केट से अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। आज इंडियन मार्केट से अमेरिकन होल्डिंग या अमेरिकन एफआईज का इन्वेस्टमेंट लगभग 16 से 17% है। यह इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं है। अगर अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूस सेल करते जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी भरपाई अन्य विदेशी इन्वेस्टर्स और भारतीय रिटेलर इसे खरीद सकते हैं। भारतीय मार्केट में प्रॉब्लम वहाँ उत्पन्न हो रही है जब कोविड में 2020 में 5 या 10 रुपये का शेयर वो अब 1,000 रुपये का हो गया है। वो सेक्टर वाले स्टॉक 200 या 300 रुपये तक नीचे आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उन्होंने क्वालिटी स्टॉक ले रखे हैं। वर्ल्ड में एक नया शिगुफा आ गया है, डेब्ट टू जीडीपी। अमेरिका और चाइना का डेब्ट जीडीपी के हिसाब से कितना है, यह एक नया डर पैदा हो गया है। वर्ल्ड लेवल में किस तरह से डेब्ट का पेमेंट किया जाएगा, अगर नहीं कर पाए तो यूएस की अर्थव्यवस्था रिसेशन की ओर जा सकती है। इसके लिए यूएसए में सितंबर में 0.5 बेसिस का फेडरल बैंक ने रेट कट किया था और 0.25 बेसिस का रेट कट फिर होने जा रहा है 6 या 7 नवंबर को। अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं तो चाइना के मार्केट में उछाल आएगा और भारत का मार्केट नीचे जाएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत के मार्केट में उछाल आएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अमेरिकन एफआईज के मुताबिक कमला हैरिस आएगी, इसलिए इंडियन मार्केट से पैसा चाइनीज मार्केट में जा रहा है। फेड कट के बाद चाइना ने स्टिमुलस की घोषणा करी और चाइना का मार्केट ऊपर आ गया। चाइना में स्टिमुलस का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, इसके ऊपर मार्केट के सेंटीमेंट टिके हुए हैं। चाइना के स्टिमुलस के कारण बहुत अनिश्चितता है, जो कि 4 से 9 नवंबर के बीच में डिसाइड होगी। अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। क्रिटिकल इंडस्ट्री जैसी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, सेमीकंडक्टर और अन्य पर भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। चाइना के ऊपर 60% टैरिफ ड्यूटीज लगाएगा। अमेरिका में पेट्रियट इन्वेस्टमेंट एक्ट दोनों हाउस से पास हो गया है। इस कानून के तहत चाइनीज स्टॉक मार्केट में जो अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर 20% टैक्स के बजाय 37% टैक्स चार्ज होगा। इस नए इन्वेस्टमेंट एक्ट से चाइना में इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगा। इससे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट चाइना में कम होगा। इस नीति से चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर होगा और भारत में कैपिटल फिर से आने लग जाएगा। कोविड के दौरान 2020 में विदेशी इन्वेस्टर्स ने 60,000 करोड़ का माल बेचा था, जो अक्टूबर मंथ में 1.10 करोड़ का माल बेचा है। कोविड के समय 40% मार्केट नीचे आया था, जो आज अक्टूबर मंथ में 8 to 9% नीचे आया है। HSBC की रिपोर्ट के अनुसार भारत से इन्वेस्टमेंट जो निकल रहा है वो चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान में जा रहा है। शॉर्ट टर्म गेन के बाद भारत में फिर से कैपिटल आएगा, जो थोड़ा बहुत करेक्शन बाकी है। उसके बाद
मार्केट फिर रिवाइव करेगा। शेयर मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।